Manhasset shopping area. आज हम कहीं जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? American Manhasset shopping area. ये Okay. लॉन्ग आइलैंड में पड़ता है. ये लॉन्ग आइलैंड में है, अमेरिकन मैनहैसेट. हाँ. ओके, तो आज हम वहाँ पे विंडो शॉपिंग करेंगे और मैं पूरा घुमाऊंगी वो जगह. तो चलिए आज ट्रिप करते हैं, नई जगह देखते हैं. Hey everyone, it's 3:46 in the morning and today is 16th February. I'm sitting in the room, you can see, and everyone is sleeping actually, but मेरी आँख खुल गई और मुझे अब नींद नहीं आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने कहा चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ. तो आज हम एक्चुअली गए थे कसिनो. आई मीन 15th yesterday evening we went to casino और थोड़ा सा कसिनो में हमने फ़न किया. और हम गए थे यहाँ के जो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, उनका विंडो शॉपिंग किया. एक्चुअली इट वाज नॉट माय टाइप बिकॉज आई एम नॉट सो एक्सपेंसिव पर्सन. सो हम गए वहाँ तक, एक दो शॉप्स देखी एंड देन आफ्टर दैट I thought, and this is, I mean, I feel embarrassed to enter in a place where it's so expensive everything. तो मैंने कहा रहने दे, हम नहीं करेंगे, विंडो शॉपिंग भी मुझे नहीं करनी है. इट्स रियली रियली एक्सपेंसिव. आई मीन एक जो ड्रेस टॉप था सिर्फ, इट वाज अबाउट $400 to $800 USD. So it's like oh my god. So I didn't go too much inside. थोड़ा सा क्लिप है. कसिनो का मैंने नहीं लिया ज़्यादा कुछ. आई मीन कसिनो का मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया बिकॉज आई थॉट आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय यू गाइस. आप लोगों को बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम. मैं पहली बार गई थी और इन्जॉय किया. मेरी फ्रेंड जो है उसको दे लाइक टू प्ले एंड देन दे टीच मी लिटिल बिट एंड देन आई डिड वन समथिंग. सो ओवरऑल इट वॉज एन्जॉयमेंट, फन. एंड माई यंगर ब्रदर जिसको मैं 14 तारीख को मिलने वाली थी, फॉर सम रीज़न ही इज़ नॉट बैक येट टू न्यूयॉर्क. सो ही टोल्ड मी टुडे मॉर्निंग ही विल बी इन न्यूयॉर्क एंड I might see him in the evening because there's so many people want to see me. He's going to get married soon and his wife and his wife friends and family members, they want to see me. So I will see all of them in the evening. एक्चुअली अभी न्यूयॉर्क को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया. बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, तो बाहर निकलते भी हालत ख़राब होती है. इट्स वेरी ड्राई वेदर, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखा है वेदर, तो मेरे लिप्स की हालत भी बहुत ख़राब है. सो आई डोंट नो बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम सिंगापुर. सिंगापुर का वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है. वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहें जैसे चाहें घूम सकते हैं. आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कोल्ड एंड ऑल दैट. सो यहाँ पर ऐसा है. एंड US is very big. I mean New York is really big, so we can't travel without transportation. So my brother is working and he usually come back from work 2 p.m. in the afternoon. और उसके आने के बाद I mean he's really very tired, but he still give me at least some time to bring me around. But I feel that I should give him rest because it's not good, you know. He's already working 12 hours and then he has to bring me around. So
it's not fair for him. So we are taking it very slow. So Monday, my brother off day, maybe on that day we will go out and hang out somewhere. So that's all for today. I don't know what I'm going to do in the afternoon. I don't know how my day is going to be. So I will shoot today afternoon. मैंने बोला था किचन दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी, मैंने कुछ नहीं दिखाया. But today if I will stay at home, I will show. और एक तो मेरी नींद की जो है वो एकदम इतनी वाट लगी हुई है कि मैं आई डोंट नो, रात को सोना सिर्फ कुछ घंटे, वो भी दवाई खा के, और 3 बजे उठ जाना, और उसके बाद फिर सारा दिन, मतलब जब सिंगापुर में स्लीपिंग का टाइम होता है तो आई फील स्लीपी अगेन. US के टाइम से मुझे पिल्स लेकर के सोना ही पड़ता है. तो मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि आई एम लाइक वेरी वेरी टायर्ड. मेरी आँखें जो हैं 3-4 बजे शाम को आई विल फील लाइक आई कांट. यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ इस वक्त जो है वो टाइम मैनेजमेंट जो है, डे एंड नाइट का जो चल रहा है चक्कर, वो मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है. मेरे को आई मीन आई एम नॉट गेटिंग इनफ रेस्ट. So even though I'm at home, I'm not doing anything, but my body is not resting. It's just like, because जब वहाँ सिंगापुर में सोने का टाइम होता है तो यहाँ मैं जग रही होती हूँ. जब यहाँ सोने का टाइम होता है तो मैं पिल्स खा के सोती हूँ. और मतलब बॉडी जो है वो वहाँ की तरह टाइम से नींद मांगती है. तो बहुत टायर्ड हो जाती हैं, आँखें जलती हैं. I don't know how long it's going to take to make me adjust with this temperature, this atmosphere and this sleeping pattern. क्योंकि लोग कहते हैं जेट लैग होता है. मेरी फ्रेंड बोल रहे थे कि जेट लैग होता है आपको, यू विल बी लाइक डे टाइम स्लीपिंग, नाइट टाइम यू विल बी अवेक. बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. आई अवेक 24/7, सो विच इज़ लाइक नॉट रियली गुड साइन. तो चलिए, आई होप यू गाइज विल understand and enjoy USA को. when you come to USA you have to pay this price. So I will see you guys later when it will be proper morning, and I don't know what we're going to have for breakfast. I think today I might not go outside. I will go in the evening only. I will see my brother. दिन में घर पे रेस्ट करूँगी. बाहर टेम्परेचर वैसे भी बहुत ठंडा है, तो इवन रूम्स में हीटर लगे हुए हैं बट हैंड्स आर कोल्ड, हाथ ठंडे हो जाते हैं. जबकि हमारा जो रूम घर का जो हीट टेम्परेचर है वो है इस वक्त 70 to 74 चल रहा है इस वक्त. बट स्टिल रात को जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है. सो it's still very cold, I mean. So see you guys in the morning and at tea time. This vlog will be very plain, just for myself, and I hope you guys will like it. तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए